ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 मई 2024। वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। बाबा कहते हैं विकार 5 है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें भी नंबर 1 है काम विकार। ये सभी मेन है, बाकी सभी ये मेन ब्रांच का सब्सिडी ब्रांच है। तो इसको तो हम राजयोग द्वारा जला भी सकते हैं, दिखाई भी देता है, माना महसूसता होती है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें रहते हैं ना, उसको हम थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो भी आपकी जिंदगी में नंबर 1 आने में रुकावट के रूप में बीच में आ जाता है। तो एक बाबा ने कहा आलस्य चलता है। 4 बजे सुबह अमृत वेले में अलार्म रखा, कहते 5 मिनट योग करके उठेंगे, तो पक्का 5 बजे जाग जाते हैं। तब तक अमृत वेले खत्म हो गया। तो आज खत्म हो गए ना, तो बाबा कल से गारंटी हम अमृत वेले करेंगे। तो कल भी सेम सिचुएशन, और अमृत वेले उठकर बैठेंगे, अच्छा लगता है, थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, उसके बाद झुटका आने लगेगा। उसके बाद कहते हैं सुस्ती है ना, थोड़ा सा बेड पर सोए रहेंगे, तो बहुत अच्छा नींद आने लगता है। तो बाबा कहते ये जो आलस्य है, जितना स्पीड में आपको जाना चाहिए, हमारे पास समय तो बहुत कम है। इतना स्लो में जाएंगे तो जहां जाकर पहुंचना चाहिए आप पहुंच नहीं सकते हो। दूसरा है अलबेलापन, चलता है ना। जैसे स्कूल में भी कितना बजे भी आओ चलता है, कितना बजे भी जाओ चलता है। ऐसे ही सेवा में, पुरुषार्थ में, जूम में कितना बजे भी आओ चलता है। स्कूल में टाइमली नहीं जाएंगे तो पहले हम छोटेपन में थे ना, तो थप्पड़ मिलता था, फाइन लगाते थे। स्कूल में एडमिशन एडमिशन नहीं देते थे, पनिशमेंट देते थे, एग्जाम में फेल कर देते थे। यहाँ तो बाबा तो दयालु है, कृपालु है, हमारे ऊपर कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए उसका बेनिफिट हम लोग ले लेते हैं। देखिए, स्थूल रूप में तो बाबा दिखाई नहीं देता है। जिस समय जिस रूम में जिनको जो देना है, अच्छा भी हो और आपने जो गलती की उसका सजा भी हो, ऐसे पावरफुल देगा, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। आपने दिल से डिसिप्लिन वाइज सेवा की, हमारा समझकर इतना बेहद का सुख देखा, पूछो मत। ऐसा लगता है कि प्यार में कि मन ऐसा खो गया है, कि हमारा मन मैड हो गया है। ऐसे ही आपको बहुत बार बाबा ऑप्शंस भी देते हैं, चांस भी देते हैं कि अपनी गलती को ठीक करने के लिए। अब चांस देने के बाद भी आप ठीक नहीं होते हो, ऐसा एक बार समस्याएं लेकर आएंगी, तब आपको भाग भाग कर बाबा के पास आने पड़ता है। बाबा का स्टूडेंट हो ना, सुप्रीम टीचर का स्टूडेंट है ना,
अलबेलापन नहीं। पूछते हैं ना, एक स्कूल से है, इतना अलबेलापन, टीचर ने इतना भी इनको नहीं सिखाया क्या? बस में लेट पर जाना, ट्रेन पर लेट, हर काम में सीरियसनेस ही नहीं है, तो क्या होता? उनको संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं क्या? इसलिए थोड़ा अंश मात्र में भी जो रहा है आलस्य और अलबेलापन, उसको क्या करो? त्याग करो, छोड़ दो। पंक्चुअल, परफेक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट, डिसिप्लिन, हर बात में, न केवल ईश्वरीय सेवा में, लौकिक में भी पक्का रहो। ये भी तो बाबा सिखाता है कि जिंदगी जीने का कला है ना, आलस्य अच्छा नहीं है। देखो कोई बिजनेस में भी आराम से जाता है ना, उसका बिजनेस थोड़े ही होता है। उन्होंने शॉप ओपन नहीं किया तो बाजू में कोई शॉप में कस्टमर आइटम लेकर जाएंगे। इसे अपने समय पर आप बाबा के पास जाएंगे तो बाबा आपको यूज नहीं करेगा। एक बार यज्ञ में बाप दादा एक बहने के पास आ गए और कहा, बेटी इसे सेवा में जाना है, अब जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा, बाबा मैं जाती हूँ, लेकिन मैंने तो कपड़ा भिगो के रखा है, उसको साफ करके सुखाने के बाद हम जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। उसके बाद बाबा वहां से चले गए। उसी समय पर प्रकाश मणि दादी कहाँ की सेवा करके आई थी बाबा के पास। ऑब्वियसली उनका कपड़ा तो गंदा रहता ही है, 10-15 दिन बाहर जाएंगे तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो ऐसा सेवा है, आप जाएंगे क्या? उन्होंने कहा हाँ। तुरंत चले गई। तो जो पहले जो बहन को बाबा ने पूछा था ना, वो बहन शाम को आ गई, बाबा अभी हम रेडी हैं, हम अभी जाएंगे सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा सॉरी, वो ऑप्शन चांस दूसरों ने ले लिया, तो आपको नहीं मिलेगा। देखो, आप जानते हैं लौकिक में एक जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल है और कितना कंपटीशन है। और ये तो ईश्वरीय जॉब है, ऐसे महान विभूति, इतना पावरफुल शक्तिवान भगवान अपॉइंटमेंट दे रहा है, ये इसमें कंपटीशन नहीं रहता है क्या? वहां तो एक बार आपने इंटरव्यू ले लिया तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हर रोज, हर कर्म में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है बाबा को। और जो बच्चे पहले आते हैं, सदा एवर रेडी रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, उनको ही बाबा सेवा में ले लेगा, यूज करेगा। अब लेट करके आएंगे, भले आप में कितना भी अच्छी क्वालिटी हो, बाबा कहता है टू लेट। इसलिए कभी कभी बाबा मुल्ले में कहते हैं, बच्चे लेट में तो आए हो, लेकिन अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया है। अब जानते हैं पहले जमाने में जब आप फिल्म थिएटर के लिए जाते थे तो बोर्ड लगाते थे हाउसफुल। अभी तो फिल्म थिएटर हाउसफुल होता ही नहीं है ना? तो इसी भाई बहनों, मन का सेवा हो, वाचा सेवा हो, तन का सेवा हो, धन का सेवा हो, बाबा ऑप्शंस देता है, साथ में चांस भी देता है, हम कैसे यूज करेंगे उसके आधार पर। तो इसीलिए हर बात में आलस्य, अलबेलापन नहीं। और मैंने जिंदगी में देखा है, स्पेशली ईश्वरीय कार्य में बाबा कभी भी अलबेलापन एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि बाबा परफेक्ट है ना। लौकिक में भी देखा गया है, जो मिलिट्री वालों को जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना, वो उसी डिसिप्लिन पर चलते हैं। वो कोई स्टूल इसमें वो एडजस्ट होने के लिए रेडी नहीं रहते, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा रहता है, उनको ऐसे ट्रेन अप किया जाता है। आप तो रूहानी मिलिट्री वाले हो, इसलिए अमृत वेले का योग हो, सेंटर पर मुरली सुनने का बात हो, कोई भी कर्म हो, आलस्य नहीं चलता है।
अभी देखो, लौकिक में कमाई के लिए जाते हो, जॉब में जाते हो, वहां लेट करके जाएंगे, जब चाहे गए, जब चाहे आए। क्या क्या मालिक उनको आपको अपॉइंटमेंट देगा, रखेगा आपको कंपनी में? नहीं है ना। तो हमको भी बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो भी तो चेक करता है बाबा। दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है। जो बाबा ने दिनचर्या दिया है, कितना बजे उठना है, क्या करना है, उसके अनुसार ही चलना है। लौकिक में भी जब स्कूल में जाते हैं, वहां भी दिनचर्या रहता है ना। स्कूल में जाते पहले प्रेयर करो, उसके बाद क्लासरूम में जाओ, उसके बाद अटेंडेंस। जो सब्जेक्ट वाइज पहले ही आपको दिया जाता है कि फर्स्ट पीरियड किसका है, सेकंड पीरियड किसका है, तो उसके अनुसार ही आपको अटेंड होना पड़ता है ना। तो यहाँ भी आप स्टूडेंट हो, हर कर्म के लिए आप स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुरली सुन रहे उस समय स्टूडेंट है, नहीं। हर कर्म के लिए कैसे उस कर्म को करना है, पाठ निभाना है, हमको सीखना पड़ता है। तो बाबा हमको सिखाता है हर सेकंड। बाबा की तरफ हम अटेंशन रखेंगे, इशारा करेंगे, श्रीमत पूछेंगे, तो बाबा कहता है। ड्रामा इतना सुंदर है, कोई भी एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिलता नहीं है। इसलिए कभी भी आपका दिनचर्या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो प्लान किया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यस, कभी कभी परिस्थिति के कारण होता है, वो बात अलग है। अभी आप कहाँ के निकले हो, बीच में व्हीकल खराब हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है। पर्पसफुल आप जाएंगे तो आप जिम्मेदार हो जाते हो ना। आप ठीक से डिसिप्लिन के अनुसार चलेंगे ना, बीच में ऐसे कुछ हो गया तो उसमें भी आपका कल्याण रहता है। इसलिए बाबा कहते ये भी विकार का अंश है। भले बच्चे आप कितना भी ओबीडियंट हो, कितना भी रैंक होल्डर हो, ये भी आपको धारणा करना पड़ता है। नंबर वन आना है। सबसे इंपॉर्टेंट हर कर्म में वर्तमान समय में इस जन्म में सफलता होना है। तो भविष्य का बात तो अलग है, लेकिन इस जन्म में इसको भी ठीक करना पड़ेगा। जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ जाता है। अभी आप डिसिप्लिन पर नहीं चले तो उसका क्या होता है? तो उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल बताए। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। उबासी करते हुए, हाथ ऐसे करते हुए, भक्त भी नहीं आते हैं, आराम से आकर क्या करते, पूजा करते हैं। क्यों? अमृत वेले में आपने ऐसे संगम युग के लास्ट जन्म में ऐसे आपने योग किया था। अभी सारा संगम युग आप अमृत वेले में नींद करने लगे तो क्या होता है? उन आत्माओं को सुबह पूजा ही नहीं होता है ना। इसलिए वर्तमान समय में आप जैसे कर रहे हो, उसका असर भक्ति मार्ग में जब आपके यादगार में टेम्पल बनता है ना, उस समय में भी ऐसा ही आपको पूजा होती है। साथ में डे टू डे लाइफ में वर्तमान समय में लोग आपको जो प्यार रिस्पेक्ट देते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही हो जाता है। वेरिएशंस दिल से नहीं देते, कभी कभी देखते हैं, चलते हैं, ऐसे हो जाता है ना। और स्कूल में भी आपको कुछ मिलना है तो विथ डिसिप्लिन नहीं देते हैं, है ना, विधिवत नहीं देते हैं। उसका कारण है हमने विधिवत संगम युग में अपना पाठ नहीं निभाया। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगी। बाबा कहते ये भी विकार है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो आलस्य भी निकालना है और अलबेलापन भी निकालना है। इस द्वारा अपने जीवन को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। स्लोगन: सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं करो। तो बाबा कहते धन, क्या तन, समय
संकल्प, श्वास, सब सेवा में यूज करो, व्यर्थ नहीं करो। कभी कभी हम सेवा में जाते हैं तो वहां के बहनों को कहते हैं कि व्यर्थ कुछ लेकर मत आइएगा। एक गुलदस्ता फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपए का, 1000 रुपए का गुलदस्ता लेकर आते हैं, तो 1 सेकंड हाथ में दे दिया तो चैप्टर क्लोज है ना, 1000 रुपए चला गया। किसी किसी सेंटर में याद रखिएगा, 1000 में एक गुरुवार का दिन भोग बनता है। इतना माला, बड़ा बड़ा माला लगाते हैं रोज का, 1000 रुपए का, 2000 का, क्या फायदा है? क्या बाबा उससे बहुत खुश होते हैं क्या? अनवांटेड थिंग्स हमको तो अच्छा नहीं लगता है। और दिया जलाना भी, तेल क्यों खर्चा करना है बताओ भाई, जरूरत नहीं। यस, भोजन में भी बहुत सारा वैरायटी करेंगे ना, इतना लोग खाएंगे, यो कोई भी नहीं करता है। पेट भरने के लिए भोग दे दो, मना नहीं है। सिंपल भोजन बनाओ, कपड़ा सिंपल हो, जो भी है। जहां भी बाबा हमको बट्टी के लिए भेजते हैं ना, कहते सिंपल। बट्टी होने के बाद सिर्फ उनको फ्रूट दे दो, बस एक वरदान दे दो, गिफ्ट देने का कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही, ये तो धन का बात हो गया। ज्यादा संकल्प का भी चिंता मत करो, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये भी आपका काम नहीं है, बाबा का काम है। बाबा देख लेगा। इसीलिए संकल्प, समय और धन और तन और वाचा, ये शक्ति को भी व्यर्थ खर्चा नहीं करो, क्योंकि ये सभी भगवान का अमानत है। जितना आप व्यर्थ करेंगे ना, उतना आपको बाबा नहीं देगा। यथार्थ विधिवत यूज करता जाएंगे, उतना बाबा आपको धन भी देते हैं, साधन भी देते हैं, सेवा करने का चांस भी देते हैं। इसलिए आपके पास जो भी साधन है, कर्मेंद्रिय है, सेवा के लिए यूज करो, लेकिन व्यर्थ खर्चा मत करो। एक बार मम्मा ने बाप दादा को पूछा था, बाबा नंबर 1 आना है तो तन मन धन से सेवा करना है ना, पास विद ऑनर बनना है तो। अब ब्रह्मा बाबा ने तो यज्ञ में धन लेकर आ गए, अपना तन भी लगाया, मन भी है, अपना परिवार को भी लगाया। मैं तो अकेली आई, मैंने कुछ धन लाया नहीं, लेकिन मेरा अकाउंट क्या होता है? तो बाबा ने कहा, बच्ची आपने धन भले नहीं लाए, लेकिन यज्ञ में जो वेस्ट होता है ना, उसको बचाओ। और जो अपना यज्ञ में रहने वाले यज्ञ वत्सों को ये सिखाओ कि इकोनॉमी कैसे करना है, किसे बचाना है धन को, तो इससे आपके अकाउंट में जमा होगा। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, बच्चे आप ऐसे अच्छा सेवा करो, आपकी सेवा द्वारा, आपके निमित्तपन द्वारा, कोई यज्ञ के लिए आपने निमित्त होकर वाचा सेवा की, या कर्मणा सेवा की, या कोई भंडारा में सेवा किया, आपके कारण कोई आत्मा, बाबा के बच्चे या लौकिक वाले, यज्ञ को धन का सेवा करेंगे ना, उसका एक पार्ट आपके अकाउंट में भी आएगा। इसलिए कोई भी धन वेस्ट नहीं करो, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। धन है, हाँ, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, ईश्वरीय सेवा है तो बहुत अटेंशन रखते हैं। जब लौकिक आ जाता है, इतना खर्चा कर लेते हैं। ये बाबा से आपने वायदा नहीं किया कि बाबा मिल गए तो उसमें लौकिक और अलौकिक अलग नहीं है। ईश्वरीय सेवा के लिए मैं देखता हूँ ईश्वरीय परिवार के लोगों को इतना करोड़ों पैसा रहता है, लेकिन ईश्वर का सेवा का बात आता है तो देने के लिए सोचते हैं वो लोग। मैंने देखा है बहुत बार, अपने परिवार वालों के साथ पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, इतना लोग, 3-4 लोग,
उसमें 5-6 हजार रुपए एक घंटे में एक टाइम के भोजन के लिए खाली करते हैं। और ईश्वरीय सेवा के लिए एक भट्टी में, या गुरुवार का दिन ब्रह्मा भोग के समय पर, ब्रह्मा भोजन देने के समय पर 2-3 हजार है, तो भी इतना देना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन वेरी गुड। तो ये भाव क्यों आता है? जितना लौकिक परिवार वालों के साथ प्यार है, उतना अलौकिक परिवार वालों से नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अलौकिक परिवार वालों को भी बहुत वैरायटी भोजन खिलाओ, ये नहीं। आपका सोच, संकल्प, कर्म, धन, हर बाबा देखता है, याद रखिएगा। हर एक के ऊपर बाबा का आंख जरूर रहता है। उसके अनुसार आपका आगे का भाग्य का रेखा बढ़ती है, भाग्य बढ़ता है। इसलिए अटेंशन में रहिएगा, सेवा करो, लेकिन व्यर्थ किया तो आपके अकाउंट में माइनस में जाएगा। सिंपल। लास्ट बात बाबा कहते हैं, देखो लौकिक में भी आपका लौकिक पिता आपके हाथ में 1,000 रुपए दिए, आपने ठीक से उसको खर्चा करके आ गए, तो नेक्स्ट टाइम आपका पिताजी 5,000 रुपए देंगे। आपने व्यर्थ खर्च किया, नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में वो धन नहीं देंगे, 1,000 के बदले 100 रुपए देंगे। सेम लॉ यहाँ अप्लाई होता है। ऐसे टेस्ट करते 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 बाबा क्या करेगा, एक दिन आपके ऊपर इतना भरोसा आएगा कि वो जो खजाना का ताला है बाबा आपके हाथ में दे देता है, चाबी दे देता है। लेकिन उसके लिए बाबा जो हर सेकंड में जो टेस्ट करता है, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। भले कोई कितना भी धन दे, लेकिन उसको यथार्थ रूप में यूज भी करना है। भले आपको, आप निमित्त हो, किसी ने धन दे दिया तो ऐसा नहीं कि धन आ रहा है करके खर्चा करना नहीं, यथार्थ विधिवत कल्याण के कार्य के लिए यूज करना पड़ता है। किसी ने धन दिया, उसको ठीक से आपने यूटिलाइज किया, आपके अकाउंट में जमा होगा। आपने ठीक से यूज नहीं किया, जिन्होंने दिया उनके अकाउंट में तो जमा होगा, लेकिन आपने यूज नहीं किया तो आपके अकाउंट में माइनस होगा। इसलिए बाबा के बच्चे बनने के बाद सारा साधन भगवान का है। इसलिए आपसे प्लीज निवेदन है, लौकिक अलौकिक अलग मत कीजिएगा। अपने बच्चों को भी, अपने परिवार वालों को भी इकोनॉमी सिखाइए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।